हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में मैंने आपको अभी तक जो ट्राइंगल्स मींस सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको इन सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में जो है पढ़ाया है और सरकम सेंटर का मैंने पिछले जो वीडियोस है उसमें आपके कुछ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किए। ठीक है, तो सरकम सेंटर की जो थ्योरी है वो और भी है, बची है कुछ थ्योरी जो आप आगे 1 से 2 लेक्चर में जो है पढ़ोगे। बट आपने जो पिछली थ्योरी पढ़ी है, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आपने सब अच्छे से पढ़ा होगा। सरकम सेंटर क्या होता है, किस तरीके से सरकम सेंटर बनता है, तो आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होगी। अब आगे जो है आपको पढ़ना है मीन्स सरकम सेंटर कहाँ बनता है। मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक ट्राइंगल ले रहे थे और उसमें अगर आप इन सेंटर बना रहे थे, ठीक है, इन सेंटर अगर बना रहे थे तो वो कोई सा भी ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो या आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, तो आपके सारे जो इन सेंटर जो बन रहे थे, इन सेंटर हमेशा कहाँ बनता था, ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, इन सेंटर जो था हमेशा कहाँ बनता है, वो ट्राइंगल के अंदर बनता है। ये मैंने आपको बताया था कि इस त्रिभुज के अंदर ही क्या बनेगा, आपका इन सेंटर बनेगा। बट सरकम सेंटर में ऐसा है नहीं कि मीन्स आपका अगर सरकम सेंटर आपने लिया है तो सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्राइंगल के सेंटर में बने या अंदर बने, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आपको हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है या ऐसा ही है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा है। बट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली सरकम सेंटर होता क्या है और इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन इजी कैसे करोगे, इसके अंडरस्टैंडिंग पर बेस पर। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, इसमें मैं आपको राइट एंगल में सरकम सेंटर की पोजीशन बताऊंगा और वो आप नेक्स्ट वीडियो में अगर ये अच्छे से देखोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में आप सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आप अच्छे से समझने का ट्राई करें पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं, देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर हो कि सरकम सेंटर कहाँ कहाँ बनता है अलग अलग ट्राइंगल में। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाने का ट्राई करता हूँ, एक वेल मैनर में मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिक मैंने जो बताया है वो भी थोड़ा थोड़ा बताने का ट्राई करूंगा, बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से समझने का ट्राई करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख रखा है, जैसे हेडिंग डाल रखी है पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर मीन्स सरकम सेंटर अलग अलग ट्राइंगल में कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं लेता हूँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर लेता हूँ या एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, पहला ट्राइंगल क्या ले रहा हूँ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आपका जो होता है सरकम सेंटर जो होता है, आप अभी तक पढ़ते भी आए हैं, मैंने आपको सारा जो सरकम सेंटर की थ्योरी है वो कहीं पर बेस्ड समझाइए अभी तक एक्यूट एंगल ट्राइंगल पर। तो इस तरीके से मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि इस तरीके से अगर आप एक एक्यूट एंगल लेते हैं, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें क्या हो, तीनों ही कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, तीनों कोण जो होंगे 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो इस तरीके से अगर आपने एक ट्राइंगल लिया है, तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि सरकम सेंटर कहाँ बनता है, तो आप बताएंगे कि सरकम सेंटर बनता है कहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां डालोगे वहां क्या बनेगा, आपका सरकम सेंटर बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे आप तीनों साइड के, वहां पर सरकम सेंटर बनेगा। मींस आप यहां से बता दोगे, मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं आपको पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर भी पढ़ा रहा हूं, ये भी पूरी बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपने अगर थ्योरी पीछे नहीं पढ़ी है तो भी एक बार आपको अच्छे से समझ में आए चीजें कि इस तरीके से अगर आप इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो इस साइड को, जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है, एबीसी मैंने लिया है, तो इस साइड बीसी को 2 बराबर भागों में भी बांटे और इस पर क्या हो, आपका परपेंडिकुलर हो, लंब हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया है कि इस साइड पर एक लंब डाला है जो इस भुजा बीसी को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसी तरीके से इस साइड पर आपने एक लंब डाल दिया,
इसी तरीके से आपने इस साइड पर भी एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो ये जो तीनों लंब जहां मिलते हैं मींस आपके लंब अर्धक, इनको परपेंडिकुलर के साथ क्या लगा है, बाइसेक्टर लगा है, इसलिए ये क्या होगा लंब और ये क्या होगा अर्धक। मींस ये जो तीनों लंब अर्धक जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या बनता है आपका, क्या बनता है सर्कम सेंटर, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, ओ पॉइंट क्या होगा आपका सर्कम सेंटर। तो मैंने आपको बताया था कि सर्कम सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मींस एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो है ट्राइंगल के कहां बनेगा, अंदर। जैसा आपने देखा यहां पर कहां बना है, ट्राइंगल के अंदर। तो आप लिख सकते हैं कि इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। मीन्स मेरे लिखने का मतलब क्या है, इनसाइड द ट्राइंगल, कि अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं आप तो उसमें आपका जो सर्कम सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा, ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और इस ट्राइंगल में ये एक रेडियस लेकर आप इस तरीके से यहाँ से, मैंने आपको ये कंडीशन भी बताई थी कि सर्कम सेंटर जो होता है वो तीनों ही वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स सी से, इस वर्टेक्स ए से और इस वर्टेक्स बी से क्या होगा, समान दूरी पर होगा, ठीक है। मैंने ये भी बताया था तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है। और ये हर ट्राइंगल के लिए क्या है, हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है। तीनों ट्राइंगल आप ले रहे हैं, एक्यूट ले रहे हैं, ऑब्ट्यूज ले रहे हैं, राइट एंगल ले रहे हैं, तो तीनों ट्राइंगल में ये वैलिड है कि तीनों ट्राइंगल में वर्टेक्स से सर्कम सेंटर जो होता है समान दूरी पर होता है, ठीक है, समान दूरी पर होता है। तो ये तो हर ट्राइंगल में ये कंडीशन क्या होगी, फॉलो करेगी। आपको इस कंडीशन को चेंज नहीं करना है किसी भी ट्राइंगल के लिए। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहाँ बनता है, केंद्र आपका कहाँ बनता है, तो वो बनता है ट्राइंगल के अंदर। अब यहाँ पर ट्राइंगल कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे मीन्स यहाँ पर सर्कम सर्कल कैसे बनाओगे, तो इस तरीके से मैंने आपको बना के भी बताया था वहां पर भी, और यहाँ पर भी बना के बता देता हूं कि इस तरीके से अगर आपने ट्राइंगल लिया है तो उस ट्राइंगल में आप इस तरीके से एक सर्कम सर्कल जो है ये कर सकते हो, आप बना सकते हो इसकी तीनों वर्टेक्स पर, ठीक है। जो क्या होगा इन तीनों वर्टेक्स को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, ठीक है। क्या कर रहा होगा, टच। ऐसे आप देखें यहाँ पर, मैं इसको सही से बनाता हूं, और ये ठीक है। अब यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो सर्कल आपने यहां पर बनाया है, ये जो सर्कल बनाया है, ये जो वृत्त बनाया है, ये वृत्त क्या है आपका, इसको बोलोगे आप परिवृत्त, ठीक है। क्या बोलोगे, परिवृत्त। और इस परिवृत्त की जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, ये है आर। यहां पर भी ये देखोगे तो ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। मीन्स इसका सेंटर अगर यहां पर ओ है तो इस आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि अगर इस तरीके से आप अगर सर्कल ले रहे हो तो सर्कल के सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, आर होती है। तो यहाँ पर भी आप बता दोगे कि सेंटर से परिधि तक की दूरी, इस सेंटर से परिधि तक की दूरी, इस सेंटर से परिधि तक की दूरी, और ये तीनों ही क्या है, आर 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 है। और ये तीनों आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इसलिए आप बोल दोगे कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है। ये मैंने आपकी थ्योरी भी थोड़ी सी रिवाइज करवा दी है। और आप आज का जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि अगर कोई सर्कल ले रहे हो तो उसमें मींस एक्यूट एंगल, अगर आपने ट्राइंगल लिया है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया है, तो उसमें जो होता है आपका सर्कम सेंटर जो बनता है, सर्कम सर्कल, ठीक है। पोजीशन ऑफ सर्कम सर्कल नहीं है, इसको क्या करें, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर करें आप, सर्कम सेंटर, ठीक है। परिकेंद्र की पोजीशन पढ़नी है। सर्कम सर्कल की पोजीशन तो इसके तीनों वर्टेक्स मींस इस ट्राइंगल की क्या होगी, बाहर ही होगी। बट आपको पढ़ना क्या था, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर मींस सर्कम सेंटर की पोजीशन देखनी, ठीक है। तो इसके अंदर देखा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या देखा कि इसके अंदर बन रहा है। इस तरीके से आप बता देंगे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर इनसाइड द ट्राइंगल बनता है। कहां बनता है, इनसाइड द ट्राइंगल। अब आगे चलना है आपको, आगे समझने का ट्राई करें। ये अच्छे से समझना है आपको, क्या राइट एंगल ट्राइंगल का अच्छे से समझना है लॉजिक, कि राइट एंगल ट्राइंगल का लॉजिक क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल का लॉजिक आप समझने का ट्राई करें कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर अगर देखूं, क्या देखूं, सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको सर्कम सेंटर के बारे में अगर पढ़ना है कि कहां बनेगा सर्कम सेंटर एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल का, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से समझना है। इसकी पूरी थ्योरी में अगले क्लास में भी बताऊंगा, क्योंकि वो क्लास थोड़ी बड़ी होगी, उसमें सारा कुछ समझाना पड़ेगा मेरे को। इसलिए आज जो है मैं ओनली बताऊंगा कि कहां पर बनता है, बट इसका सारा प्रूफ जो है आप अगली क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। बट आप यहां पर अभी समझने का ट्राई करें कि एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कैसे बनेगा और कहां बनेगा। तो इस तरीके से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, आप यहां पर देखें, अगर इस तरीके से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं ऐसे बनाता हूं,
ये है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको क्या लेना है, सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर क्या होता है, आपको डेफिनेशन पता होगी। सरकम सेंटर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वहां बनता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने पर क्या बनता है, आपका सरकम सेंटर बनता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, तो आप देखोगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से, ये अगर साइड है आपकी, ये ट्राइंगल पूरा क्या है, ये है ए, ये है बी, हाँ ये साइड, ये वर्टेक्स क्या है ए, ये है बी और ये है सी। तो इसका अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हो, ठीक है, किसी तीनों साइड का क्या लेते हैं, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। तो यहां पर अगर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे, बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी भी साइड को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि बाइसेक्टर किसी भी साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लग गया है मतलब 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा। तो इस तरीके से अगर यहां पर आप मान लो इस साइड का ये जो सेंटर पॉइंट है, ये मान लिया आपने, ये क्या है, मध्य बिंदु है, और यहां से आपने क्या डाला है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से डाला है। तो आपने क्या पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, मेरे को जहां तक उम्मीद है आपने पढ़ी होगी। अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप पीछे बैठ जाए और पढ़ के आए। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताई थी, और मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या बता देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से अगर आप एक ट्राइंगल ले रहे हैं जिसमें इस भुजा के सापेक्ष, मींस इस भुजा के सामने एक ऐसी साइड आप ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या हो रही है, इसके पैरेलल है, और अगर इस साइड को अगर आप इस मिड पॉइंट से यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इस साइड पर भी कहां मिलेगी, इसके मध्य बिंदु पर आकर मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, आपकी समांतर भुजा है, ठीक है। ये क्या है, समांतर लाइन आपने खींची है, यहां पर जो आपने लाइन जो ड्रॉ की है वो क्या है, समांतर लाइन है, ठीक है। समांतर क्या है, समांतर का मतलब क्या है, पैरेलल मीन्स जो ऊपर नीचे नहीं हो, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहां पर आपने एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, तो आप बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि इसके साथ इसको क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल। क्यों बनाना है 90 डिग्री का एंगल, तो आप बोलोगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बाइसेक्टर है तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो आप यहां से बोलोगे कि ये भुजा क्या है, लंब है, मतलब पूरी तरीके से लंब है। तो लंब है तो इस भुजा के क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। इस भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर, और इस भुजा के समांतर है। और एक साइड को अगर 90 डिग्री पर काट रही है तो दूसरी, मीन्स एक साइड को अगर यहाँ पर मिड पॉइंट पर मिल रही है तो दूसरी साइड के भी कहाँ पर मिलेगी, मध्य बिंदु पर ही मिलेगी। ये क्या होती है, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम होती है, जिससे आप बता दोगे कि ये भी क्या होगा, इस भुजा AC का ये अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, आपका ये पॉइंट ले रहा हूँ, क्या इस पॉइंट को अभी आप ये पॉइंट माने, ये क्या होगा, AC/2 होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप देखें कि ये जो पॉइंट होगा इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। इतना आप अभी समझे, ठीक है। आगे अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये पॉइंट एक्चुअली होगा क्या। यहाँ ये पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें। बट आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली ये अगर आपने 90 डिग्री लिया है, मिड पॉइंट लिया है, तो ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा इस साइड का। ये आपको समझना जरूरी है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आप सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं और आपने अगर ये नहीं समझा है तो आपके क्वेश्चन में जो आप कर रहे हो, कहीं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पर आपकी क्वेश्चन को करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से नहीं समझा है, यही बहुत मेन पॉइंट होता है यहाँ पर आपका पोजीशन। आप अगर सरकम सेंटर पढ़ते हैं तो उसमें यही एक ट्राइंगल है जो आपको अच्छे से पढ़ना रहता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे समझाने का ट्राई करता हूं कि एक साइड पर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। अब आप इस अगली साइड पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे कि मान लो अगर इसका जो मध्य बिंदु है यहां पर है, मध्य बिंदु आपने कहां लिया, यहां पर अगर आप ले रहे हैं क्या है, मध्य बिंदु है, तो इस साइड को आप क्या करें, इस तरीके से एक ऐसी लाइन खींचे जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्टर हो। तो आप यहां पर एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और बाइसेक्टर होगी, यहां पर इस तरीके से, ठीक है। हो गए, हाँ होगा, हाँ ये जो होगा, ये ऐसे बनाने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इस साइड को दो बराबर भागों में बांटते हो कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये जो पॉइंट है BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से अब अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है तो
सेम इसी मिड पॉइंट थ्योरम से अगर आपने ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है तो ये जो भुजा होगी आपकी, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये इस साइड AB के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्योंकि सेम जो थ्योरी मैंने अभी बताई वही होगी। जैसे ये लाइन इस लाइन के क्या थी, यहाँ पर स्ट्रेट थी, लंब थी, तो ये इस तरीके से लंब थी, तो ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसलिए ये स्ट्रेट होगी, इसलिए ये इसकी क्या थी, समांतर थी। तो ये अगर मिड पॉइंट था तो ये भी मिड पॉइंट हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पर आपने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो इस पर लंब है, तो ये इस साइड के समांतर होगी, मीन्स ये जो दोनों रेखाएं होगी ये कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, समांतर का मतलब सिंपल इतना है। तो इस तरीके से अगर आपने समांतर रेखा ड्रॉ कर दी है इसके, तो ये जो पॉइंट होगा ये अगर आपका मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, आपका मिड पॉइंट ही आएगा। कहां से आएगा, ये मध्य बिंदु प्रमेय से। तो आपने क्या देखा कि यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहां पर मिल रहे हैं, इसके वर्टेक्स मींस इसके जो है विकर्ण पर मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं, विकर्ण पर। आप देख रहे हैं यहां पर विकर्ण पर मिल रहे हैं। अगर आप यहां चाहते हैं कि मैं जो है तीसरी भुजा, इस तीसरी भुजा का भी आप क्या डालें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपने अभी क्या देखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक बार मतलब लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक तो लंब हो, मीन्स लंब भी होना चाहिए साइड, और क्या होनी चाहिए, अर्धक भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। आप मेरे को यूं नहीं बोले कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये मतलब अगर पता है तो आप यहाँ पर एक और लंब अर्धक डालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी सेंटर बनाना है तो आपको तीनों भुजाओं से क्या डालनी रहती है, साइड्स डालनी रहती है। जैसे एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं तो तीनों ही एंगल के एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हो तो तीनों ही साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे। तो इस साइड का आपने ले लिया, इस साइड का आपने ले लिया, अब बची ये वाली साइड AC, तो इसका क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और मैंने आपको बताया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लंब अर्धक। अर्धक का मतलब कि इस साइड को क्या करे, दो बराबर भागों में बांटे। तो ये एक्चुअली ये पॉइंट वही पॉइंट है जो इस साइड को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और ये कहां से आया, मिड पॉइंट थ्योरम से, जब आपने इस पर क्या डाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला इन दोनों साइड पर। ठीक है, तो आप अगर इस पर यहां पर ये डालने का ट्राई करोगे, क्या डालने का ट्राई करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो इस तरीके से यहीं से गुजरेगा, वो इस तरीके से यहीं से गुजरेगा। ठीक है, इस तरीके से गुजरेगा वो यहां से, जो क्या होगा, यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। आप यहां पर देखें इस तरीके से, इस साइड से यहाँ का जो ये रेशियो होगा, ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, 90 डिग्री भी होगा। और ये जो दोनों साइड है, ये A, इसको नाम दे रहा हूं मैं, क्या नाम दे रहा हूं, इसको O नाम दे रहा हूं। ठीक है, इसको क्या नाम दे रहा हूं, O। तो ये AO क्या होगा, AC का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, AC का आधा होगा, बराबर क्या होगा, ये OC। मीन्स यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसको समझने का ट्राई करें कि ये AO और OC मीन्स OC और AO दोनों ये क्या होंगे, इस पूरे AC का क्या होंगे, आधा होंगे। ठीक है, इस पूरे AC का आधा होंगे। तो आपने देखा, आपने सरकम सेंटर बनाने के लिए क्या किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों वर्टेक्स से क्या डाले, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले तो एक्चुअली तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मिले, तो ये भी यहाँ आया, ये भी यहाँ गया और ये भी यहीं पर मिला, ये वाला जो था ये भी यहीं पर मिला। मीन्स यही क्या है इसका, जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, एक्चुअली वहीं पर क्या बनता है, वहीं पर आपका बनता है क्या, सरकम सेंटर। तो ये आप बोलोगे कि ये क्या होगा, इसका सरकम सेंटर होगा, जो मैंने यहाँ पर पहले आपको लिखने से इग्नोर किया था, क्योंकि अब जो है आपको पकड़ में आ गई होगी सारी चीजें कि यही क्या होगा, इसका सरकम सेंटर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका सरकम सेंटर। क्यों हुआ सरकम सेंटर, तो आपको समझ में आया होगा कि सरकम सेंटर कहां बनता है, जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको यहां पर आकर मिले हैं, तो इसका सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर। मींस आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं अच्छे से कि राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, ठीक है, परिकेंद्र हमेशा कहाँ बनेगा, हमेशा जो होगा वो कहाँ पर बनेगा, इसकी ये जो लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है, कर्ण है इसका, ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। तो हमेशा कहाँ बनेगा, कर्ण पर बनेगा। और वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो आप देखें कि अगर इसकी आप लेंथ देखोगे कि ये जो है सरकम सेंटर ये कैसे आएगा, तो ये जो होगा एक्चुअली आप यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें कि अगर यहाँ पर आपको एक अगर सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, सर्कल। अब अगर इस पर आप एक सर्कल अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं ताकि आपको
ये भी माइंड में क्लियर रहे कि ड्रॉ कैसे करेंगे। इस तरीके से आप एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, आगे जाके इस पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा जो आप पढ़ोगे, बट अभी आप यहाँ पर ट्राई करें कि एक्चुअली इस पर सर्कम सर्कल कैसे बनेगा, जो इसके तीनों वर्टेक्स को क्या करेगा, टच करेगा इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से एक क्या बनेगा, वेट 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 वेट, हाँ ये इस तरीके से एक क्या बनेगा, इस पर सर्कम सर्कल बनेगा। ये जो मैंने सर्कम सर्कल बनाया है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, सर्कम सर्कल है। और ये क्या है, इसका सेंटर है। अभी आपने देखा, अभी आपने समझा क्या हो रहा है भैया, हाँ ये क्या है, इसका क्या है, ये क्या है, इसका केंद्र है। ये कौन सा केंद्र है, ये केंद्र है, तो आप बता दोगे ये है परिकेंद्र, जो कहां से आया है, तो परिकेंद्र आया है आपका इसके तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाने पर। तो आप यहां पर समझने का ट्राई करें, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं इतनी सारी बातें बताकर, कि अगर इस केंद्र से इस वर्टेक्स को, मींस इस जो है इसकी केंद्र से परिधि को मिलाओगे तो ये जो है होगी, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ये भी आर होगी। इस केंद्र से अगर इस परिधि को मिलाओगे तो ये जो लेंथ होगी मींस ये भी क्या होगी, ये भी आर होगी। और इस केंद्र से अगर इसकी परिधि को मिलाओगे, इस तरीके से इसकी परिधि को मिलाओगे तो ये भी क्या होगा, ये भी आर होगा। मींस आप बता सकते हैं कि अगर आपको आर की वैल्यू बतानी है राइट एंगल ट्राइंगल में, मैंने आपको जो है एक कॉमन जो है वो बताया था कि अगर आपको कैपिटल आर अगर निकालना है, सर्कम रेडियस अगर निकालनी है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऐसे करें, ए बी सी अपॉन क्या करें, 4 डेल्टा करें, ठीक है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा करें। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। बट अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको निकालना है कि रेडियस क्या होगी, तो वो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा क्या है, ये पूरा कर्ण है। अगर इसको मैं 1 यूनिट मानता हूँ, इसको 1 यूनिट मानता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, आप यहां पर देखेंगे ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और एक्चुअली इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 यूनिट है। मींस आप ये बोल सकते हैं कि जो सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो इसकी जो सर्कम रेडियस होगी वो क्या होगी, आपका हाइपोटेन्यूस का क्या कर दे, आप आधा कर दे। अगर ये पूरा कर्ण आपका यहां पर देखोगे, पूरा कर्ण क्या है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट क्या है, 2r है, ठीक है। 2 यूनिट क्या है आपका, 2r है। अगर मैंने इसको 1 यूनिट लिया है, इसको 1 यूनिट लिया है, तो पूरा क्या होगा, 2 यूनिट होगा। पूरा क्या होगा, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2r है। तो ये 2 यूनिट जो है ये क्या है, पूरा अगर इसको ले रहे हो तो ये क्या है आपका, इसका हाइपोटेनियस है पूरा। और अगर इसका आधा करते हो तो 1 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका आधा करो तो r आ जाएगा। मीन्स अगर आप हाइपोटेनियस का आधा करते हो, हाइपोटेनियस का अगर आधा लेते हो, तो वो क्या आती है, राइट एंगल ट्राइंगल की क्या आती है, सर्कम रेडियस आती है, ठीक है। आपको माइंड में रखना है हमेशा ये चीज कि राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है, h/2, विकर्ण का, इसके कर्ण का क्या होती है, आधा होती है। और हमेशा समकोण त्रिभुज अगर ले रहे हैं आप, तो परिकेंद्र हमेशा कहाँ बनेगा, कर्ण पर, और आपकी जो परित्रिज्या होगी वो क्या होगी, कर्ण की आधी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब अगर आप आगे यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें, और थोड़ी देर रुके यहाँ पर, कि आगे जाकर अब जब मैं आपको कल पढ़ूंगा तो वहां पर आप क्या पढ़ेंगे कि अगर ये एंगल आप देखेंगे कि ये जो पूरी है ये क्या है, ये जो आप यहाँ पर ये जो साइड, इस पूरी साइड को मिलाओगे, ये जो 2r है, तो 2r क्या होती है, तो किसी भी सर्कल में अगर जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि किसी भी सर्कल में अगर आपने ये लिया है सर्कल और इसका केंद्र ये है, तो ये भी r होता है और ये भी क्या होता है, r। केंद्र से आपकी इसकी परिधि तक की दूरी, ये भी रेडियस, तो ये रेडियस क्या हो जाती है, दोनों ये रेडियस को मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, दोनों रेडियस को मिलाने पर ये बन जाता है आपका व्यास, ठीक है। क्या बन जाता है, व्यास। और व्यास क्या होता है, 2r होता है। एक्चुअली व्यास क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। आप देखोगे व्यास क्या होता है, 2r होता है। तो व्यास पर हमेशा ये जो होगा व्यास, आप अगर आपने सर्कल पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो व्यास जो होता है इस राइट एंगल मींस इस सर्कल को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा कि इसको आप अगर यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से अगर काट देते हैं, तो ये जो पूरा ऊपर बनेगा ये क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है, अर्धवृत्त बनेगा। और आपको कल ये समझना है कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा जो होता है, अर्धवृत्त में अगर आप एक इस तरीके से अर्धवृत्त में यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो है
ये जो आपका ये जो डायमीटर है इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट से मिलाकर अगर एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं तो अर्धवृत्त में हमेशा क्या बनेगा, आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये आपको मैं कल और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको उस चीज में जो है उसके फ्रेंडली लाना चाहता हूं, उससे थोड़ा आपको अवगत करवाना चाहता हूं, इसलिए मैंने बताया है। बट अगर सिंपल अगर आपको ये बोलना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, तो आप बता दोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, इसके हमेशा कहाँ बनेगा, कर्ण पर। ठीक है, कहाँ बनेगा, कर्ण पर। दो चीजें मैंने आपको समझा दी है। एक मैंने आपको बताया है कि पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर में मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल का बता दिया है, फिर मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको समझना है काई का, अब आपको समझना है किसका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक ही ट्रायंगल और बचता है, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप समझने का ट्राई करेंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है सारी चीजें। अब आप लिख सकते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका आपको सरकम सेंटर बनाना है। आप भी ट्राई करें, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आप भी ट्राई करें कि आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर आप कैसे बनाएंगे, तो आप सारी चीजें यहां पर देखने का ट्राई करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखने का ट्राई करें कि अगर मैं इस तरीके से एक ऑब्ट्यूज एंगल लेता हूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने। ठीक है, आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये एक ट्रायंगल है जिसको मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाने का ट्राई कर रहा हूं। छोटा ही बनाते हैं ये, हाँ। यहां पर इसको देखें, आप इसको देखने का ट्राई करें। ये पूरा ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, पहले ये आप समझे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब है जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, मीन्स थीटा बराबर एक एंगल, कोई सा भी एक कोण। ठीक है, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, वो क्या होता है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, आपका अधिक कोण। ठीक है, हिंदी में क्या मतलब है, आपका अधिक कोण। और यहाँ पर ये जो एक्यूट एंगल था, इसका मतलब क्या है, न्यून कोण। ठीक है, तो ये अगर अधिक कोण है तो अधिक कोण का मतलब क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है कि ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। ये एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप इसमें तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने का ट्राई करें। तो ये अगर मैं इसको ABC लेता हूं, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है कि अगर इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे इस लाइन का, तो वो इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर आएगा, जो इस भुजा BC को दो बराबर भागों में बांटेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो वो यहाँ पर कहीं पर आएगा, इस तरीके से ऐसे मिलेगा। ठीक है, और इस साइड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो वो इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। और ये जो तीनों पॉइंट है ये आप देखेंगे तो इसके तीनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 3-3 4-4 बार मतलब बता चुका हूं कि एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ करें जो क्या हो, लंब भी हो और अर्धक भी हो। ये इस साइड का क्या है, लंब है और अर्धक है। ये इस साइड का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इस साइड AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये है, और उस साइड BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो वो ये है। और ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये कहाँ पर मिले हैं, आपको पता चलेगा, ये यहाँ पर मिले। ठीक है, ये यहाँ पर इस जगह आकर मिले हैं। तो आप यहाँ पर अब समझने का ट्राई करें कि इसमें आप ट्रायंगल कैसे बनाएंगे और कहाँ पर आपका सरकम सेंटर बन रहा है। ठीक है, 1 मिनट आप देखें, मैं पानी पीता हूँ जब तक। गर्मी बहुत है भैया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली सरकम सेंटर होता क्या है। मैंने आपके सामने बता के गया था मैं कि सरकम सेंटर क्या होता है। जो सरकम सेंटर जो होता है, एक बार और लिख लिया आप, सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं लंब अर्धक। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लंब अर्धक, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए।
सरकम सेंटर जो होता है, परिकेंद्र होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब अर्धक, तीनों जो लंब अर्धक जहां पर मिलेंगे वहां पर सरकम सेंटर बनेगा। तो आप बोलोगे कि ये क्या होगा, इसका सरकम सेंटर होगा, क्योंकि इसका लंब अर्धक डाला था यहाँ, इसका लंब अर्धक डाला था यहाँ, और इसका भी लंब अर्धक डाला था यहाँ पर, मीन्स तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट जो O होगा, इसको क्या बोलोगे आप, इस पॉइंट O को बोलोगे परिकेंद्र। ठीक है, क्या बोलोगे, परिकेंद्र। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर मैं आपको सरकम सर्कल भी ड्रॉ करके बता सकता हूं कि सरकम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे आप। इसमें अगर आपको सरकम सर्कल ड्रॉ करना है, सरकम सर्कल ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से जो है आपका सरकम सर्कल ड्रॉ होगा। यहां पर आप देखें और इसको समझने का ट्राई करें कि ये जो होगा सरकम सर्कल क्या होता है। आपने अगर पढ़ा है अच्छे से, तो मैंने आपको बताया था कि सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, पास करता है। ठीक है, मीन्स इसके तीनों वर्टेक्स को मिलाना बहुत जरूरी है। ये वैसे ऊपर जा रहा है बट आपको समझना पड़ेगा इसी तरीके से कि ये जो सरकम सर्कल होगा ये इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर भी नहीं बना है, इसको मैं आपको जो है, हाँ, ये अब इसको मान ले आप कि ये क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को क्या कर रहा है, मिला रहा है। यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को मिलाते हो तो ये इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए आपने एक क्या ड्रॉ किया है, सरकम सर्कल ड्रॉ किया है, जिसका केंद्र क्या है, यहाँ है। और इस केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होगी, ये इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं कि ये क्या होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो क्या होगी आपकी r होगी। ठीक है, तो r इसमें एक्चुअली आपको नहीं समझना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आएगा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में। बट आज मैंने आपको क्या क्या बताया है कि इस तरीके से आप राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो आप बता देंगे कर्ण जो होगा उसके हाइपोटेनियस का जो होगा मिड पॉइंट जो होगा, कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। तो कर्ण पर बनेगा हमेशा और होगा क्या, तो कर्ण का मध्य बिंदु। इसको भी आप लिख लेंगे क्या होगा, कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु। ठीक है, कर्ण का मध्य बिंदु ही क्या होगा आपका, क्या होगा, सरकम सेंटर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर है, मींस एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसमें इनसाइड होगा, इसमें ऑन द हाइपोटेनियस होगा और इसमें क्या होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल लिया है तो इसके बाहर बनेगा, बाहर की ओर क्या बनेगा, बाहर की ओर क्या बनेगा, आप लिख सकते हैं बाहर की ओर बनेगा क्या, परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र। तो ये जो थे मैंने आपको पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर बताया है। आशा करता हूं कि आपको तीनों ही सरकम सेंटर की पोजीशन समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इस पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझना है। बट आज जो मैंने पढ़ाया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे जो है एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।